नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो दोस्तों, आज का अंतिम सवाल Q20 जो आपको है, ये कैसा लगा? क्वेश्चंस का जो संस्कृत का नया पैटर्न और नए नवीन विधा से क्वेश्चंस प्रश्न से जो उत्तर की तरफ अपन चल रहे हैं, वो आपको कैसा लगा, ये आप ज़रूर बताएं। नमस्ते दोस्तों, आज एक अपन नए प्रकार का प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें अपन जो संस्कृत के सभी कक्षाओं के लिए, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो इम्पोर्टेंस रखते हैं, आरबीएससी की, एनसीईआरटी की बुक्स हैं, उनसे अपन क्विक यानी क्विक क्वेश्चंस की लगभग 15 से 20 क्वेश्चंस की एक सीरीज लेंगे और उस सीरीज के आंसरों के साथ में उनका सोर्स भी बताते हुए चलेंगे, ताकि ये 20 क्वेश्चन आपके लगभग 40-50 क्वेश्चनों के बराबर मैटर कवर करें। तो लीजिए, समय खराब नहीं करते हुए सीधा अपन शुरू करते हैं। प्रथम क्वेश्चन वर्तते वेदा भागेषु विभक्ता सन्ति। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, आंसर भी आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। पहला ही क्वेश्चन है, वेदा भागेषु विभक्ता सन्ति। वेदा भागेषु विभक्ता सन्ति। बिल्कुल आप आसानी से बता सकते हैं। आप बहुत सरल तरीका बता सकते हैं। इसमें उत्तर एकस्मिन् होगा, द्वया होगा, त्रिषु होगा या चतुर्षु होगा। बिल्कुल आपका समय समाप्त हुआ। बिल्कुल जिन्होंने भी ये जो उत्तर बताया है चतुर्षु, वो उत्तर एकदम सही है। करेक्ट उत्तर क्या है? चतुर्षु। अब ये 4 वेद कौन कौन से हैं, ये आप जानते ही हैं। तो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। हाँ, तो दोस्तों ऋग्वेद के बारे में अपन जान लेते हैं। तो ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम और महत्वपूर्ण है, ये अपन पढ़ चुके हैं। इस वेद में भारतीय दर्शन, मर्यादा, ज्ञान सभी का जीवन चित्रण है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है छंदोबद्ध कारणात्। छंदोबद्ध होने के कारण यह संहिता ऋग्वेद संहिता कहलाती है। क्यों? क्योंकि छंदोबद्ध और पद्यात्मक मंत्र ही ऋक हैं। ऋक या ऋचा किसको कहा गया है? छंदोबद्ध मंत्रों को ही कहा गया है। और संहिता का मतलब क्या होता है? तो संहिता शब्द से अर्थ संग्रह विद्यते। संहिता शब्द का अर्थ संग्रह होता है। और ऋचाम विशद संग्रह, ऋचाओं का विशाल संग्रह ही ऋग्वेद है। अब जो अभी अपन ने क्वेश्चन पूछा था, उस क्वेश्चन का उत्तर देखिए, यहाँ से है अयम ऋग्वेद है। ये जो ऋग्वेद है सूक्त मंडल भेदेन द्विधा विभक्तम अस्ति। सूक्त और मंडल भेद से 2 प्रकार के ऋग्वेद, सूक्त और मंडल भेद से 2 प्रकार है। अब आगे इसका विभाजन और पढ़ लेते हैं। तत्र सूक्तम, वहाँ सूक्त चतुर्विधम विभक्तम अस्ति। वहाँ पर सूक्त 4 प्रकार से हैं, ऋषि, देवता, छंद, अर्थ सूक्त भेदात। ऋषि, देवता, छंद और अर्थ, इस तरह 4 सूक्त हैं। अब ऋषियों के द्वारा जो दृष्टि समूह है उसे ऋषि सूक्त कहा जाएगा। एक देवता का जो मंत्रों का समूह है वो देवता सूक्त कहा जाएगा। समान मंत्रों का अर्थ वाला समूह है वो अर्थ सूक्त कहा जाएगा। और सूक्त क्यों कहा जाता है? सुष्ठु उक्तत्वात् सूक्तम इति। अच्छी तरह से बतलाया गया है, इसीलिए इन्हें सूक्त कहा गया है। तो आप ध्यान दे लें, ऋग्वेद कितने प्रकार से विभाजित है? 2 प्रकार से। पहला कौन सा है? पहला है आपके, लीजिए, पहला है सूक्त, दूसरा मंडल। सूक्त और मंडल भेद से 2 प्रकार से हैं। और सूक्त अपने आप में कितने भेद हैं? 4 वेद है। सूक्तों के कितने वेद हो गए हैं? 4 वेद। उसमें 4 वेद में पहला ऋषि, दूसरा देवता, तीसरा छंद, चौथा अर्थ। तो ऋषि सूक्त किसे कहेंगे? ऋषियों के द्वारा जो दृष्टि सूक्त है वो ऋषि सूक्त। एक देवताओं के मंत्रों का समूह है वो देवता सूक्त। समान मंत्रों का समूह है वो अर्थ सूक्त। ठीक है, इस तरह आप इन चीज़ों को सीख चुके हैं। और आगे अपन देख लेते हैं, जो द्विधा विभाजन किया गया है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन भी अपन देख लेते हैं। ऋग्वेदस्य मंडलानुवाक वर्ग भेदेन। मंडल और अनुवाक के भेद से, ऋग्वेद का मंडल और अनुवाक के भेद से, और अष्टक, अध्याय और सूक्त के भेद से। ध्यान दें, पूर्णतः समझा रहे हैं। 2 जो भेद हैं वो मंडल, अनुवाक और वर्ग। एक भेद ये हो जाता है, दूसरा भेद है अष्टक, अध्याय और सूक्त। इस प्रकार द्विप्रकारकम विभागम प्राप्यते।
अब जो मंडल है वो मंडल वाले जो विभाग है उसके अकॉर्डिंग ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल हैं और 85 अनुवाका, 85 अनुवाक हैं और अष्टोत्तर शतद्वयम मितास वर्ग, और ये वर्ग हैं। ध्यान दें, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद में मंडल कितने हैं? मंडल हैं बिल्कुल, ऋग्वेद में 10 मंडल है, ठीक है। और अनुवाक कितने हैं? तो अनुवाक है 85 या 85, 85 है, ठीक है। और वर्ग कितने हैं? तो 208 वर्ग हैं, 208 वर्ग हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चंस आपको कहीं नहीं मिलेंगे और ऑथेंटिक है, तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह पढ़ें। साथ में इनके लिए आप प्रेरित भी रहें, इन ज्ञान कहीं से भी मिलना चाहिए, उसको लेना चाहिए, आपको कोशिश करनी चाहिए। केवल देखने से आपको ये याद नहीं होंगे, इनके नोट्स बनाए, आप कॉपी रखें और कॉपी के आधार पर इनको आप काम में लें। साकल के मत में देखो कितनी बढ़िया चीज़, ऋग्वेद के बारे में अपन ज़्यादा ही पढ़ रहे हैं, खैर इतना क्वेश्चन अपना नहीं था। साकल के मत में साकल ऋषि हैं, वो क्या कह रहे हैं? 10 सहस्त्र चतुसप्त सप्त षष्ठी परिमिता समति, इतने मंत्र, ये 10 सहस्त्र चतुसत सप्त षष्ठी परिमिता साकल के मत है। और शौनक जो अनुक्रमणिका है वो उनके अनुसार 10 सहस्त्र पंचाशताशीति परिमितान मंत्रान उल्लेखित, इतने मंत्रों को ये उल्लेख कर रहे हैं। काल भेद या मंत्र वृद्धि लोप भी हो जाता है। और सारे जो मंत्र हैं ऋग्वेद के, ये और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ऋग्वेद के जो मंत्र हैं वो कितने छंदों में विभक्त हैं? तो 14 छंदसु विभक्ता संति, कितने छंदों में विभक्त हैं? 14 छंदों में, 14 छंदों में सारे ही मंत्र विभक्त हैं। अब अच्छे आप जो तैयारी कर रहे हैं उनको ये इतनी अच्छी सामग्री कहीं नहीं मिलती है। चलो इसके बाद में अपन ये सारी चीज़ पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा ऋग्वेद के बारे में और अभी मंडलों के जो क्वेश्चन आएगा उसमें अपन पढ़ेंगे। तो आगे चलते हैं। अगला जो अर्थ है, चत्वारों वेदा अपन ने क्वेश्चन में उसका विभाजन 4 प्रकार से मानते हुए किया। तो वेद शब्द का क्या अर्थ है? तो ज्ञानार्थ विद धातु घय प्रत्यय योगात वेद शब्द निष्पन्न, ठीक है। यानी विद धातु में घय प्रत्यय के योग से वेद शब्द बनता है। और वेद शब्द से को अर्थ है, अगर ये प्रश्न है तो वेद शब्द से अर्थ है ज्ञानम। और ऐसे ही विन्दन्ति ये धम्म ब्रह्मणि क्रियामयम ब्रह्मवाने नीति वेद, ये वेद के स्वरूप हो गया। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट वाली जो चीज़ें जिसको अपन कहें, जो सभी की परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखती है, वह है बृहस्पति प्रतिशाख्य में वेद की क्या परिभाषा है? विन्यन्ते धर्मादय पुरुषात् ययि तयि वेदा, विन्यन्ते धर्मादय पुरुषा ये ते वेदा, ये किसने कहा? बृहस्पति प्रतिशाख्य में। और ये अपौरुषम वाक्यम वेद ये कहा है, अपौरुषम वाक्य वेद ये किसने कहा है? क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है और सभी स्तर पे, ये कॉलेज लेक्चरर से लेकर BSTC 11 12 सभी में पूछा जाता है। तो सायणेन अपि उक्तम, सायण ने ये चीज़ कही है। किन्होंने कही है? सायण ने कही है अपौरुषेयम वाक्यम वेद, अपौरुषेयम वाक्यम वेद। इसी तरह आगे अपन देखें तो ऋग्वेद की जो भाष्य भूमिका है, पूछा जा सकता है ये भी, ऋग्वेद की भाष्य भूमिका के अनुसार इष्ट प्राप्य अनिष्ट परिहार अलौकिकम उपायो वेदयति स वेद, यानी इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट को दूर करने का जो अलौकिक उपाय बताता है वह वेद है। तो दोस्तों ये अपना जो एक ही प्रश्न था, उसी प्रश्न को अपन ये अपन पढ़ चुके हैं। कितना आसान सा क्वेश्चन था, जो वेदों का विभाजन था उस पर प्रश्न किया गया था। और इसके अपन ने वेद शब्द की व्युत्पत्ति जो देख ली, साथ में बृहस्पति प्रतिशाख्य, विन्यन्ते धर्मादय पुरुषा यही थे वेदा। सायण ने क्या कहा? पौरुषेयम वाक्यम वेद है। इष्ट प्राप्य अनिष्ट परिहार अलौकिकम उपायो वेद अतिशय वेद है, ये ऋग्वेद भाष्य भूमिका में कहा गया है।
तो बहुत अच्छी बात है कि आप इन चीज़ों को साथ के साथ सीखते हुए चलेंगे तो प्रश्नों के साथ में आपको उत्तर भी मिल जाएंगे। अगला जो प्रश्न है वो है धर्म मूलम उच्यते। बिल्कुल क्या है प्रश्न, अपन प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है धर्म मूलम उच्यते। बिल्कुल प्रश्नों में चलते हैं अपन। दूसरा प्रश्न है धर्म मूलम उच्यते। धर्म मूलम उच्यते, धर्म का मूल क्या कहा गया है? तो दोस्तों आपको पता है श्रुति और स्मृति दोनों को ही धर्म का मूल कहा गया है। पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं, इसका उत्तर क्या होगा। बिल्कुल आपको टाइम दे रहा हूँ, तब तक मैं जो इसके बारे में दूसरी चर्चा कर रहा हूँ आप अपना उत्तर सोच कर रखें। धर्म मूलम उच्यते, पुराण क्या है? पूरा भवतीति पुराणम, जो आप जानते ही हैं पंचलक्षण है। भारतम, महाभारत का जो जय भारत और महाभारत 3 वेद है। मध्यवर्ती जो प्रसिद्ध हुई वो भारत थी और अपने देश का नाम भी भारत है। धर्मशास्त्र वही हो गया जो स्मृतियों का एक तरह से पर्याय है। और वेद, तो धर्म मूलम उच्यते, तो मूलतया धर्म का जो मूल है वो क्या है? वेद है। तो जो जिन्होंने भी आंसर वेद किया है वो बिल्कुल सही है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और जो ये देख रहे हैं भाई, ये इसके बारे में थोड़ा अपन चर्चा कर रहे थे श्रुति स्मृति के बारे में, तो अपन वो भी चर्चा कर लेते हैं। हाँ तो दोस्तों, चतुर्षु वेदेषु प्राचीनतम वेद अस्ति। 4 वेद है और चतुर्षु वेदेषु, चारों वेदों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? और संस्कृत साहित्य नहीं बल्कि विश्व भाषा साहित्य का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है, वो क्या है? बिल्कुल आपको सोचने को समय मिल रहा है, तब तक मैं बता दूं 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और वेद त्रयी का अपन अभी विश्लेषण पढ़ चुके हैं। बिल्कुल, तो आपका उत्तर सही है बिल्कुल। दिनेश जी, ताराचंद जी, सत्येंद्र जी, मनीष जी, बहुत बढ़िया, आप सभी ने सही उत्तर दिया है। उत्तर क्या होगा? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन कौन सा है? ऋग्वेद। अभी वेदों के रचना काल के निर्धारण में बाल गंगाधर तिलक महोदय का मत भी पढ़ेंगे, जो लगभग ऋग्वेद का रचना काल 6000 ईस्वी पूर्व मानते हैं। और वैसे तो मैक्स मुलर जो 1200 ईस्वी पूर्व के लगभग मानते हैं, उन्होंने जो अपनी अंतिम किताब है उनमें इसे एक फ्रूटलेस कहा है कि ये वेद निर्धारण काल निर्धारण है वो फ्रूटलेस है, लेकिन 6000 बाल गंगाधर तिलक जी कहते हैं। अब ये अपन पढ़ चुके हैं दोस्तों, बिल्कुल आप जानते हैं ये चीज़ आसानी से अपन पढ़ चुके हैं। अपौरुषेयम वाक्य वेद, अपौरुषेयम वाक्य वेद इति केन प्रोक्तम, किसने कहा है? तो अपन इस चीज़ को अपन पढ़ चुके हैं, सायण ने क्या कहा है? बिल्कुल अपौरुषेयम वाक्य वेद है, किसने कहा है? सायण जी ने कहा है। तो ये आप अभी अपन इस चीज़ को देख चुके हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से आप उत्तर कर सकते हैं। तो यहाँ पे सायण हो जाएगा, इसका विश्लेषण अपन कर ही चुके हैं, तो उत्तर हो गया सायण। ये के हट के भी गलत जा रहा है, केवल उत्तर हो रहा है सायण, यानी क उत्तर बिल्कुल सही है। अधिकतर विद्यार्थियों ने सही उत्तर दिया है क्योंकि अभी अभी अपन ने ये चीज़ पढ़ी थी। ऋग्वेद विभक्ता अस्ति, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रख रहा है। ऋग्वेद विभक्ता अस्ति, ऋग्वेद विभक्त है। तो दोस्तों आपके पास समय है, बताइए एकदा द्विधा त्रिधा चतुर्धा, टिक 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 धा, कौन सा धा? एकधा। ऋग्वेद किस तरह विभाजित है? बहुत अच्छे, द्विधा। ऋग्वेद द्विधा विभक्ता वर्तते, ऋग्वेद 2 प्रकार से विभाजित किया गया है। अब ये 2 प्रकार कौन कौन से हैं? बिल्कुल सभी को आने चाहिए। चलो अपन इनका भी विश्लेषण पढ़ लेते हैं, विश्लेषण के आधार पर बहुत अच्छी तरह से जान जाओगे। हाँ तो दोस्तों, वेदा भागेषु विभक्ता संति चतुर्षु, ये अपन पढ़ चुके हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा और बताएं? बिल्कुल कोशिश करेंगे इसको और खोल के बताते हैं। ऋग्वेद है मंडलेषु विभक्ता अस्ति, ये अपना क्वेश्चन है। ऋग्वेद है मंडलेषु विभक्ता अस्ति, तो आप ध्यान दें कितने मंडलों में है? बिल्कुल ये तो बहुत आसान सा है क्योंकि अभी अभी अपन ने पढ़ा है ऋग्वेद मंडल, और कितने मंडल हैं? अष्टक क्रम में विभाजित है, तो अष्टक में 8 अष्टक हैं। मंडल कितने हैं? बहुत आसान सा उत्तर है, सभी को पता है, बहुत अच्छी बात, सभी सही उत्तर दे रहे हैं। दससु, कितने मंडल हैं? 10सु, और इसका आंसर क्या हो गया है? इसका आंसर हो गया है ग। ये कोई बड़ी बात नहीं, अभी अभी अपन ने पढ़ा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। ऋग्वेदस्य नवम मंडलस्य नाम अस्ति, ऋग्वेद के नवम मंडल का क्या नाम है? तो ये नवम मंडल, बिल्कुल बहुत अच्छे, इसका मतलब आप तैयारी करते हैं। पवमान मंडलम, पवमान मंडलम, उत्तर क्या हो गया है? पवमान
मंडलम। ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है उसका जो नाम है वो है पवमान मंडलम। पवमान मंडल उसका नाम है। इसके बारे में भी अपन पढ़ लेते हैं। हाँ तो दोस्तों ये देखिए आपके पास अंडरलाइन चीज आ रही है। ऋग्वेदस्य दशसु मंडलेषु नवम मंडलम पवमान मंडलम अस्ति। पवमान मंडलम अस्ति। अब ये और चीज, इस मंडल में चीज क्या है, पवमान मंडल क्यों प्रसिद्ध है, तो इसके बारे में अपन देख लेते हैं। तो अस्मिन् मंडले, इस 9वें मंडल में सोम विषयक मंत्राणाम संकलम अस्ति। सोम विषयक मंत्रों का संकलन है। यानी इसका मतलब पवमान का क्या अर्थ हो गया है, ये भी क्वेश्चन सभी स्तर के सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। पवमान है, सोम है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पवमान है, सोम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप साथ के साथ लिखते हुए चलें। पवमान है, सोम है। चलो अब ये बहुत अच्छी बात है। एक चीज़ और बता दें कि दूसरा मंडल से 7वें मंडल तक के जो ऋषि हैं वो अलग अलग मंडल वाइज ही सभी ऋषि हैं, लेकिन 10वें मंडल में बहुत सारे ऋषि हैं, क्योंकि 10वें मंडल में न केवल देवताओं की स्थिति है बल्कि अन्य विषय के मंत्र भी हैं। तो ऐसा भी ये क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट बन जाता है दोस्तों, इस पर जरूर ध्यान दें। द्वितीय मंडलात् आरभ्य सप्तमंडल पर्यंतम ऋग्वेदस्य रचना सर्वतः प्राचीना। सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद को माना गया, लेकिन उसमें भी दूसरे मंडल से लेकर 7वें मंडल के बीच की जो रचना है, दूसरे से 7वें तक, बिल्कुल 10 मंडल है आपको पता है, दूसरे से 7वें मंडल की जो रचना है उसको सबसे प्राचीन माना गया है, सर्वाधिक प्राचीन माना गया है। ऋग्वेद का भी कौन सा भाग सबसे प्राचीन है, आज तक आपने ये इस क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दिया होगा या आपके आया नहीं होगा, लेकिन ध्यान दें ये बहुत इंपॉर्टेंस वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंस रखता है। द्वितीय मंडल से शुरू करके सप्तम मंडल के पर्यंत तक ऋग्वेद की रचना सबसे प्राचीन है। तो अब प्रश्न बनता है भाई ये सबसे प्राचीन हो गया, तो सबसे अर्वाचीन यानी सबसे नवीन कौन सा है, तो 10वां मंडल। 10वां मंडल सबसे नवीन मंडल है। ध्यान दे, जो 10वां मंडल है वो सबसे नवीन मंडल है। 10वां मंडल सबसे नवीन मंडल है, और जो शेष हैं वो मध्यकाल के माने जाते हैं। यह क्वेश्चन भी अपन देख लेते हैं जब चल ही रहा है क्वेश्चन साथ के साथ। ऋग्वेद की प्रमुखतः 5 शाखाएं, कितनी शाखाएं हैं, 5 शाखा, 5 शाखाएं हैं। और कौन कौन सी है वो आप देख लें। 5 शाखाएं शाकल, वास्कल, आश्वायन, सांख्यायन और मांडुक्यायन। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आप अगले क्वेश्चन पे अब अपन चलते हैं। तो दोस्तों 8वां क्वेश्चन, वैसे अपने लगभग 30-40 क्वेश्चन हो चुके हैं, लेकिन फिर भी देखो क्वेश्चन की दृष्टि से 8वां ही क्वेश्चन है। तो 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यज्ञ ऋत्विज भवन्ति। यज्ञ में कितने ऋत्विज होते हैं, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ये क्वेश्चन। यज्ञ ऋत्विज भवन्ति, होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्म। बिल्कुल बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। चत्वारे, अजय जी आप बहुत एक्सपर्ट हैं, इसका अर्थ यही है। आपके आंसर्स भी बहुत सटीक होते हैं, लगे रहिए बिल्कुल। तो इसका आंसर हो गया है जो चत्वार है ऋत्विजा। चत्वारो ऋत्विजा, 4 प्रकार के ऋत्विज हैं। 4 कौन कौन से हैं, अच्छा इस पर भी चर्चा कर लें थोड़ा सा। ठीक है, यज्ञ चत्वार ऋत्विजः भवन्ति, जैसा कि अभी आपको मैंने नाम बताए थे, होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्म। और ये चारों जो हैं चारों वेदों के क्रम से हैं। होता कौन से वेद के हैं, ऋग्वेद के। होता जो है, होता वो है ऋग्वेद के। ठीक है, इसी तरह जो अध्वर्यु, अध्वर्यु कौन से वेद से संबंधित हैं, तो यजुर्वेद के। अध्वर्यु हैं यजुर्वेद के, क्योंकि जो गद्यात्मक मंत्र हैं उनके संग्रह से संबंधित है और विधिवत यज्ञ संपादित करते हैं, इसलिए जो अध्वर्यु हो गया। होता का मतलब जो आहुति करता है, तो मंत्रों के रूप में ऋचाओं से आहुति करता है, इसलिए ऋग्वेद से संबंधित हो गया। उद्गाता का मतलब हो रहा है ऊंचे स्वर में गान करता है, बिल्कुल लयबद्ध तरीके से गान करता है, तो उद्गाता में आप समझ गए हैं। उनका संग्रह कौन सा है, सामवेद है, बहुत अच्छी बात है। और यज्ञ का जो निरीक्षण करता है, यज्ञ के बारे में सारी जानकारी रखता है, सारे संपन्न कराता है, तो वो कहलाता है ब्रह्मा। और वो सारा जो यज्ञ के निरीक्षक के रूप में सभी प्रकार के मंत्रों को जानने वाला है, इसीलिए
आपको ध्यान हो तो ये चीज़ भी इम्पोर्टेंस रखती है कि जो मंत्र राशि है वो अथर्ववेद को कहा जाता है। मंत्र राशि किसको कहा जाता है? अथर्ववेद को कहा जाता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इन चीज़ों को पढ़ें। बहुत अच्छा क्वेश्चन हैं आपके। अगला जो क्वेश्चन है वो सामवेद में मंत्रों की संख्या के बारे में है। तो ये आपने, क्योंकि इसके साथ में दिखाई दे रहा है तो अपन डायरेक्ट ही इसको पढ़ते हुए चलते हैं। सामवेदे जो मंत्र हैं वो कितने हैं? सामवेदे अष्टचत्वारिंशदधिक पंचदशसहस्त्रम यानी 1548 मंत्रा संति। बिल्कुल आप इस चीज़ को यूँ समझ सकते हैं। इनमें जो मंत्र हैं केवल 75 मंत्र ही नए हैं जो ऋग्वेद में नहीं है, नहीं तो सभी मंत्र ऋग्वेद में है। तो सामवेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? 1548, 1548 बिल्कुल। और नए मंत्र केवल कितने हैं? 75। पंचसप्तति मंत्रा एवं ये ते ऋग्वेदे न संति। अब आपको ध्यान ही है सामवेद में जो है मंत्र 7 हैं, 7 स्वरों का गान है। लेकिन ये चीज़ भी इम्पोर्टेंस रखती है, सामवेद में 7 जो स्वर हैं, सामवेद में जो स्वरों की संख्या है वो 7 है, लेकिन ऋग्वेद में केवल 3 ही है। ऋग्वेद में केवल 3 ही है। सामवेद का 2 विभाग हैं, ये भी अपन पढ़ लेते हैं, आर्चिक और ज्ञान। आर्चिक और ज्ञान। आर्चिक भी 2 भागों में विभाजित है, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। पूर्वार्चिक में छंद, छंदसी, छंदसिका, ये 3 नाम कहलाते हैं। बिल्कुल। और जो पूर्वार्चिक है वो विषय की दृष्टि से 4 भागों में बटा हुआ है। बिल्कुल। आग्नेय पर्व, इंद्र पर्व, पवमान पर्व और आरण्यक पर्व, ये 4 पर्व है। तो आप देखिए, वैसे तो ये किताब का प्रत्येक एक अक्षर भी है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन फिर भी आप जो चीज़ें आपको मैं प्रश्नों के साथ में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ उनको आप अच्छी तरह पढ़ें। 4 भागों में जो पूर्वार्चिक विभाजित है, उत्तरार्चिक के बहुत सारे वेद हैं, क्योंकि वो यज्ञानुष्ठान से संबंधित है। तो ये चीज़ ध्यान दे लें, ये चीज़ बहुत ही अच्छी, नेट तक के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, नेट के एग्जाम में पूछा जाता है। बिल्कुल। दसरात्रम संवत्सरम एकायम अहिनम सत्रम प्रायश्चितम शूद्रश्च, ये भेद उत्तरार्चिक हैं, उत्तरार्चिक के हैं। अब अगला क्वेश्चन है, सामगान कितने प्रकार का है? तो ये भी 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? ग्राम ज्ञान, आरण्य ज्ञान, उय्य ज्ञान, उय्य ज्ञान से। ग्राम ज्ञान जो प्रकृति के बीच में रहकर ज्ञान किया जाता है। आरण्य ज्ञान जो रहस्य का ज्ञान का रूप है। ऊह ज्ञान और उय्य ज्ञान, इन दोनों ज्ञानों का आधार ग्राम ज्ञान और आरण्य ज्ञान ही है। ठीक है। और अब साम ज्ञान के 5 वेद हैं, ये भी आप पढ़ लें तो बहुत अच्छा है। 5 वेद हैं, प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, उपद्रव और निधन। बिल्कुल। और छांदोग्य उपनिषद के अनुसार साम ज्ञान के 7 वेद हैं। तो अलग अलग वेद हैं, ये क्वेश्चन देख लीजिए। छांदोग्य उपनिषद क्या कह रहे हैं? साम ज्ञान के कितने वेद हैं? 7 वेद हैं। और पंचविध सूत्र के अनुसार साम ज्ञान के 5 ही वेद हैं। उन वेदों में जो है ये चीज़ें अब अपन फिर कभी लेते हैं। आगे के क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। हाँ तो दोस्तों, ये अपन पढ़ ही चुके हैं। सामवेदे कति मंत्रा संति, सामवेद में कितने मंत्र हैं? सामवेदे कति मंत्रा संति, तो कितने मंत्र हैं सामवेद में, बताइए। बिल्कुल, आप सभी को याद है, बहुत अच्छी बात है। इसका उत्तर हो गया है सही, बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? वेदानाम सामवेदोस्मि। सामवेद का विवेचन अपन पूर्ण पढ़ चुके हैं लगभग, शायद ये सामवेद को तो आज अपना पूरा ही हो जाएगा, क्योंकि अगला क्वेश्चन है वेदानाम सामवेदोस्मि। अभी महाभारत चल रही है दोस्तों, डीडी रेट्रो और डीडी नेशनल दोनों पे ही। तो वेदानाम सामवेदोस्मि, ये मैंने जो अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं गीता का, उसमें श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं। तो उत्तर आसान सा है, कोई कठिन काम नहीं है। वेदानाम सामवेदोस्मि केन प्रोक्तम, तो श्री कृष्ण ने प्रोक्तम। तो इससे संबंधित और किसने क्या क्या कहा है सामवेद के बारे में? सामवेद के इंपॉर्टेंस, ऋग्वेद के द्वारा भी सामवेद को इंपॉर्टेंस दी गई है। तो अपन देख लेते हैं। पहले अपन पढ़ चुके हैं कि ऋग्वेद में केवल 3 स्वरों का प्रयोग है और सामवेद में 7 स्वरों का प्रयोग है। चलो दोस्तों, सामवेद की कुछ चीज़ें अपने जो रह गई है वो पढ़ लेते हैं। सामवेद में संगीत के अनुसार जो परिवर्तन किया जाता है उसको साम विकार कहते हैं। संगीत के अनुसार परिवर्तन को साम विकार कहते हैं। और जो साम विकार है वो 6 प्रकार के होते हैं दोस्तों, 6 प्रकार के होते हैं। 6 कौन कौन से हैं? विकार, विश्लेषण, विकर्षण, अभ्यास, विराम, स्तोम, रूपादया। इस तरह अपन जान सकते हैं कि साम ज्ञान के प्राण स्वर ही हैं। और ये और भी इंपॉर्टेंस रखता है दोस्तों, साम ज्ञान का जो आरंभ है वो ओम से ही होता है। ओम इति सामानि गायन्ति,
और अस्य अवसानम अपि यानी इसकी समाप्ति भी ओम ही स्वर से होती है। बहुत अच्छी बात है दोस्तों। तो अपन जो सामवेद के बारे में जो अपना क्वेश्चन है जिसको अपन इस बार लेके चल रहे हैं वो था वेदानाम साम वेदोस्मि। ये किसने कहा था? तो इसका उत्तर थोड़ा ऊपर रह गया है, वैसे अपन ने पढ़ ही लिया था। ये देखिए, भगवता श्री कृष्णेन वेदानाम साम वेदोस्मि इति ब्रुवन्, ऐसा कहा था। बहुत अच्छी बात है। तो महर्षि शौनक ने भी क्या कहा है? सामानी यो वेत्ति स वेद तत्तम, जो साम वेद को जानता है वही वेद को जानता है। बिल्कुल। ऋग्वेद क्या कह रहे हैं? ऋग्वेद में भी इसके महत्व को प्रतिपादित करते हुए बताया गया है, यो जागार तमु सामानी यंती, अर्थात जो जागरणशील है उसे ही शाम की प्राप्ति होगी। अर्थवेद क्या कह रहा है? अर्थवेद कह रहा है सामान्य लोमानी, यानी जो सामवेद है जिसके लोम है, लोम का मतलब पर ब्रह्म के त्वचा के बाल, या जिसको कहें अपन त्वचा पर स्थित लोम, तो जिस पर ब्रह्म के लोम साम है, यानी अर्थवेद के द्वारा भी पर ब्रह्म के लोम के रूप में सामों की प्रतिष्ठा की गई है। ये अपन सारी चीज़ें सामवेद के बारे में लगभग पूर्ण पढ़ ही चुके हैं। तो आगे अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। और अगला क्वेश्चन है वेदान अपौरुषेयान मन्यते। हाँ तो दोस्तों ये सवाल अपन पढ़ चुके हैं। वेदान अपौरुषेयान मन्यते, वेदों को अपौरुषेय कौन मानते हैं? तो प्राचीन भारतीय विद्वांस मानते हैं। ये बहुत वेदों के रचना काल के बारे में अपन जानते ही हैं, तो इसका ज़्यादा अपन टाइम नहीं लेंगे। अगला है मैक्स मूलर के मत में ऋग्वेदों की रचना कब हुई? मैक्स मूलर के मत में ऋग्वेद की रचना कब हुई? तो मैक्स मूलर जी क्या कह रहे थे, कब की बता रहे थे? मैक्स मूलर जी के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं। तो मैक्स मूलर जी के बारे में आपको बता दूं कि मैक्स मूलर जी ने जो अंतिम समय में जो ग्रंथ लिखे हैं उसमें ये कहा है कि इस तरह का कोई भी कार्य जो वेदों का रचना काल का निर्धारण करता हो वह फ्रूटलेस है, यानी हम उस काल तक नहीं पहुंच सकते जहां पर वेदों का रचना काल जिसको कहा जा सके। जबकि उन्होंने जो शुरुआती बुक जो अपनी लिखी है उसके आधार पर यह क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है, मैक्स मूलर के मत में ऋग्वेद की रचना काल। तो अपन इसके बारे में अपन जो देखते हुए चलते हैं ताकि आपको मैक्स मूलर के बारे में सारी जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों वेदों की रचना काल के संबंधित ये मैक्स मूलर मत है जो कि शुरुआती मत था। हालांकि इस बुक में है वही मैं पढ़ाना उचित समझूंगा, लेकिन पहले भी मैं बता चुका हूँ कि मैक्स मूलर के मत में ही फ्रूटलेस यानी असफल प्रयास माना गया अंतिम समय जो वो बुक लिख रहे थे उसके अकॉर्डिंग। लेकिन इसके अकॉर्डिंग मैक्स मूलर महोदय ने जो वेदों का रचना काल है वो कब माना है? 1150 ईस्वी पूर्व किया उसके समीप माना है। बुद्ध धर्म के जो उदय हुआ था उससे पहले ही ब्राह्मण ग्रंथों में विविचित या ग्रंथ थे, उनकी कटोआलोचना ये हुई है। और इसी हिसाब से उन्होंने बुद्ध का जो समय है 500 ईस्वी पूर्व मान के हुए ब्राह्मण उपनिषद बहागर इनको मानते हुए वैदिक साहित्य को 4 युगों में छंद युग, मंत्र युग, ब्राह्मण युग और सूत्र युग, 4 ये इंपॉर्टेंस ध्यान दे लें। वैदिक साहित्य को 4 युगों में इन्होंने माना है, छंद, मंत्र, ब्राह्मण और सूत्र युग। और प्रत्येक जो वैदिक जो ये 4 युग माने हैं उनका प्रत्येक का 200 साल का उन्होंने काल माना है। वर्ष शतद्वयम्, इस अनुसार 600 साल पूर्व छंद युग की अस्तित्व मानते हुए इन्होंने 1150 ईस्वी पूर्व या मतलब इससे पहले ही जो वेदों का रचना काल सबसे पहले इन्हें निर्धारण किया था। और इसी को एक तरह से मैक्स मूलर का मत माना जाता है। हालांकि अंतिम समय में मैक्स मूलर ने इस मत का खंडन करते हुए ये कहा था कि ये एक फ्रूटलेस एफर्ट है। बिल्कुल दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ अपन चलें। तो अगला क्वेश्चन है वो बाल गंगाधर महोदय हैं तिलक जो उनके मत में ऋग्वेदों की रचना काल पूछता है। तो अपन थोड़ा सा और जो साथी हैं जैसे अविनाश चंद्र महोदय हैं वो क्या कह रहे हैं? डॉक्टर अविनाश चंद्र महोदय के अनुसार वेद में भूगर्भ के यानी भूगोल के आधार पर जो गणना करके 25,000 वर्ष पूर्व इन्होंने ऋग्वेद की रचना मानी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, भूगोल के आधार पर अविनाश चंद्र जी ने 25,000 साल पूर्व भूगोल की रचना काल मानी है। और इनकी किताब कौन सी है? ऋग्वेदिक इंडिया। ऋग्वेदिक इंडिया में इन्होंने स्पष्टतया इस चीज़ को द्योतित भी किया है। अगला जो मंत्र है वो है शंकर कृष्ण बाल दीक्षित का, शंकर बाल कृष्ण दीक्षित का। और इन्होंने नक्षत्रों के आधार पर और शतपथ ब्राह्मण के एक जिसको कहें उद्धरण के आधार पर अपने रचना काल का जो दिया है, एकम द्वे त्रीणि चत्वारि व अन्यानि नक्षत्राणि, नक्षत्रों के आधार पर इन्होंने किया है। तो ये इन्होंने कृत्तिका के आधार पर इन्होंने जो अपना मत निश्चय किया है। और इनके अनुसार जो
तत्कालीन समय में ग्रह स्थिति के अकॉर्डिंग जो कृतिका काल है वो सतपथ ब्राह्मण काल, जो निर्माण काल जो इन्होंने निर्धारण किया है, सतपथ ब्राह्मण काल कब बना, 3000 ईस्वी पूर्व बना। और इस तरह ऋग्वेद की रचना काल 500 वर्षों से पूर्व तो निश्चित हुई होगी, और इन्होंने 3500 ईस्वी पूर्व काल में जो ऋग्वेद की काल की रचना मानी। यानी वर्तमान से लगभग, क्योंकि 2020 साल वैसे निकल चुके हैं, तो अगर 2000 साल भी और जोड़ लें तो 5500 वर्ष पूर्व इन्होंने ऋग्वेद की रचना मानी है। 5520 वर्ष पूर्व रचना काल इन्होंने माना है। वापस बता दूं, तैत्तिरीय उपनिषद की जो संहिता है सतपथ, उसके अकॉर्डिंग, और सतपथ ब्राह्मण काल का निर्माण काल नक्षत्रों के, जो कृतिका नक्षत्र है उसके विवरण के आधार पर इन्होंने 3000 ईस्वी पूर्व माना, और 500 ईस्वी पूर्व कम से कम ऋग्वेद की रचना मानी। और इस तरह 3500 ईस्वी पूर्व प्लस ये 2020, ये जो ईसा बाद के वर्ष चल गए, इस तरह 5500 वर्ष इनके मत में, अविनाश चंद्र जी के मत में ये चीज़ अपन जो सॉरी अविनाश जी तो भूगोल के वेत्ता थे, शंकर बालकृष्ण दीक्षित जी के मत में अपन ने पढ़ी नक्षत्र ज्ञान के आधार पे। अगला जो क्वेश्चन है वो बाल गंगाधर जी के मत के आधार पर ही, बाल गंगाधर तिलक जी के मत के आधार पर वेदों के रचना काल से संबंधित हैं। तो वही इन्होंने भी जो शंकर बालकृष्ण दीक्षित जी का जो पूर्वोक्त जो रचना काल निर्धारण है उसी के आधार पे रचनाकार निर्धारण किया है नक्षत्रों के आधार पर। लेकिन इन्होंने मृगशिरा नक्षत्र को लेते हुए वसंत संपात के आधार पर बहुत सारे वेद वाक्य संग्रहित करके तैत्तिरीय उपनिषद संहिता का भी इन्होंने उदाहरण दिया है कि फाल्गुनी पूर्णिमा वर्ष आदि, यानी फाल्गुनी की पूर्णिमा से वर्ष का आदि होगा। तो इस तरह ये तिलक के मत में तिलक जी ने कहा कि पूर्ण चंद्र फाल्गुनी में होगा और तभी वसंत संपात होगा, और मृगशिरा में ही नक्षत्र में भी ये होना चाहिए। तो इस तरह इन्होंने पूर्वोक्त जो शंकर ये जो बालकृष्ण दीक्षित जी का मत था उसमें जो 3000 ईस्वी पूर्व का था उसमें वसंत संपात काल को जोड़ते हुए 2000 साल का और अंतर बताते हुए, और इस तरह इन्होंने जो है 3500 जो उन्होंने निर्धारण किया था उसकी जगह इन्होंने 4545 ईस्वी पूर्व या उससे पूर्व ही अंतिम जो वसंत संपात का काल है मृगशिरा में उसको निर्धारण किया। और इस तरह इनका जो 6000 ईस्वी पूर्व जो बाल गंगाधर तिलक जी का मत है उसके अनुसार 6000 ईस्वी पूर्व इसका रचना काल है। और यही क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है जो कि जिसमें था बाल गंगाधर तिलक मते ऋग्वेदस्य रचना काल अस्ति, तो क्या उत्तर हो गया है 6000 ईस्वी पूर्व वर्ष पूर्व। अगला जो क्वेश्चन है वो वेदों के अंगों के संबंधित है, लेकिन ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीच में आ रहा है तो इसको भी अपन पढ़ लेते हैं। जर्मनी के विद्वान हुए हैं याकोबी, इन्होंने भी तिलक के मत का ही पुष्टन किया है, पुष्टनाति इनके मत का ही पुष्टि इन्होंने की है, और 4500 ईस्वी पूर्व ही इन्होंने निर्धारण किया है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये वेदों के रचना काल को अपन ने लगभग सभी के पढ़ लिया है और बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अगला जो क्वेश्चन है वो बाल गंगाधर तिलक के मत का तो अपन ने कर ही लिया, 6000 ईस्वी पूर्व है। तो वेदस्य अंगानि सन्ति कति वेदांगानि, तो ये षड वेदांगानी हो गया, क्षय हो गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें ये बनता है जो वेदों के अंग हैं उनको वेद पुरुष की कौन कौन से अंगों से उपमा दी गई है, तो उस चीज़ को अपन पढ़ लेते हैं। हाँ तो दोस्तों, षड वेदांगानी संति शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। बिल्कुल आप सभी को याद है क्रमशः इनके नंबर। शिक्षा बोले मेरे साथ, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। दोस्तों आपको ये वीडियोज अच्छे लग रहे हैं और इसी तरह के वीडियो बनाने के लिए आप बनाना चाहते हैं इस तरह के क्वेश्चंस, तो आप प्लीज़ जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब जो नीचे सदस्य तले हिंदी में लिखा हुआ है लाल अक्षरों में, और इंग्लिश में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको क्लिक करें, उसको ओके करें, और उसके बराबर में जो घंटी का चिन्ह है उसको भी बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी मैं वीडियो बड़ी मेहनत से बनाता हूँ ये आपके लिए जब भी मैं डालूँ तो ये वीडियो तुरंत आपके पास पहुँच जाए। तो दोस्तों ये जो अपना क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन से संबंधित अपन जानकारी ले रहे थे। कति वेदांगानी से संबंधित था, वेदस्य अंगानी संति षड वेदांगानी कर दिए थे। तो इनसे संबंधित ये जो श्लोक है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। छंद है पादो तो वेदस्य, वेद के जो चरण है वो क्या है, छंद। बिल्कुल वेद के जो चरण है वो छंद है। हस्तो कल्पोत पठ्यते, और हाथ क्या है, कल्प। हस्तो कल्पोत पठ्यते, फिर इसका मतलब हाथ हो गया, पैर हो गए, तो वही जो आंखें हैं वो क्या होगा,
तो आंखों के बारे में ज्योतिषामयनम चक्षु, बिल्कुल निरुक्त इसमें शामिल नहीं है। चक्षु है वो क्या है, ज्योतिष। आंखें किसको माना गया, ज्योतिष। और निरुक्तम स्रोतम उच्यते, और जो निरुक्त है, निरुक्त को क्या माना है, स्रोत कहा गया है। देखो ध्यान दे लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। शिक्षा ग्रहणम तु वेदस्य, और नासिका किसको कहा गया है, शिक्षा को। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुखम व्याकरणम स्मृतम, व्याकरण को मुख्य कहा गया है। और तस्मात् संगम आदित्य व ब्रह्मलोके महीयते, ये पाणिनि शिक्षा के दोनों श्लोक हैं जिनके आधार पर इन्होंने दिया है। पतंजलि क्या कह रहे हैं, ब्राह्मणेन, अगर ब्राह्मण है, ब्राह्मण कौन, बिल्कुल जाति से वर्ण व्यवस्था वर्तमान में शुरू हुई है। अध्ययनम अध्यापनम चैव यजनम याजनम तथा, ये सब करने वाला, यानी आप अध्ययन कर रहे हैं तो आप ब्राह्मण हैं, बिल्कुल। अध्ययनम अध्यापनम चैव यजनम याजनम तथा। और क्योंकि वर्ण व्यवस्था से जो ब्राह्मण है वो भी वास्तविक ब्राह्मण है, क्योंकि वो सभी प्रकार की रीतियों को, श्रुति परंपरा को जीवंत बनाए हुए हैं और जीते हैं, बिल्कुल। और आप अध्ययन अध्यापन में संलग्न हैं, अच्छा काम कर रहे हैं तो आप भी ब्राह्मण हैं। आपको पता हो, जन्मना जायेत शूद्र, जन्म से सभी शूद्र होते हैं। कर्मणा जायते द्विज, और कर्मों के आधार पर द्विज बन जाते हैं। तो अगर आपके अच्छे कर्म हैं तो आप भी द्विज हैं, आप भी ब्राह्मण हैं। तो ब्राह्मणेन, ऐसा ब्राह्मण जो खुद को ब्राह्मण कहलाना पसंद करे, तो उससे निष्कारण हो, बिना किसी कारण के ही धर्म और वेदांगों का और वेदों का अध्ययन करना चाहिए और जानना चाहिए। ये पस्पशानिक पतंजलि के द्वारा जो लिखी गई है उसमें इन्होंने लिखा है। और ये चीज़ आप जान ही गए हैं, छंद पादोत वेदस्य, ये चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। छंद पाद के रूप में, हस्त कल्प के रूप में, और इसके आगे अपन चलें तो ज्योतिष चक्षु के रूप में, और निरुक्त को कानों के रूप में स्रोत माना गया है, शिक्षा को घ्राण माना, नासिका माना गया है, और मुखम व्याकरणम स्मृतम, और मुख्य जो है उसको व्याकरण माना गया है। तो बहुत अच्छी बात है, आप पढ़ रहे हैं। अब आज के जो क्वेश्चंस हैं उनमें लास्ट क्वेश्चन पे की तरफ आ जाते हैं अपन। और आपको वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताएं। आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों को। ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो अगर अगले क्वेश्चन की तरफ अपन देखिए, जो वेद की पर्याय हैं वो देख लेते हैं अपन। आमनाय, आगम, श्रुति और वेद इति सर्वे शब्दा पर्याया संति, ये सभी शब्द पर्याय हैं। जो ये वेद है सोयम वेद है, वह वेद त्रयी इति पदेना अपि व्यवह्रियते, त्रयी के नाम से वेद, त्रयी इस पद के द्वारा भी व्यवहार किया जाता है। तो वेद की त्रयी किस प्रकार से कहा जाता है, तो इसका आंसर दे रहे हैं, वेद रचनाया त्रिप्रकारकत्वेन त्रयी इति कथ्यते, वेद की रचना है वो 3 प्रकार से हुई है, इसलिए इसे त्रयी कहा जाता है। और इसमें भी अलग अलग वेदों की रचनाओं का अलग अलग निर्धारण कर रहे हैं। यह रचना, जो रचना पद्यमयी, पद्य के अनुसार हुई वो ऋक कहलाई। या गद्यमयी सा यजु, जो गद्यमयी हुई वो यजु कहलाई। और पुनः समग्र गानमयी रचना सामिति, और पुनग्र जो समग्र गानमयी रचना थी वो साम कहलाई। कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं सर, आपने ये कमेंट डाला, बहुत अच्छी लगा। तो ये जो पुनः समग्र ज्ञानमयी रचना साम इति कथ्यते, ये साम कहलाती है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ध्यान दें, जैमिनी ने क्या कहा है, जैमिनी जी ने कहा है, जैमिनी जी कह रहे हैं, जैमिनीना उक्तम, क्या कह रहे हैं, तेषाम ऋक्, उनमें ऋक् यथार्थवशेन पाद व्यवस्था, पाद व्यवस्था कहाँ चलती है, गण चिन्ह अपन लगाना जानते ही हैं, छंदों में चलती है, यानी ऋक पद्यों में चलती है। तो तेषाम ऋक, उनमें ऋक क्या है, यथार्थ अवशेन पाद व्यवस्था, पाद के अकॉर्डिंग, ठीक है भाई। तो फिर आगे क्या कह रहे हैं जैमिनी जी, गीतिषु सामाख्या, जो गेय हैं उनको साम कहेंगे। अब बच क्या गए, बच गए गद्य, तो गद्य के लिए क्या करें, से यजु शब्द है, बच गए हैं वो यजु कहलाएंगे। इस प्रकार जैमिनी जी ने इन तीनों विभाजनों के बारे में कहा गया है। ये क्वेश्चन बार बार पूछ लिया जाता है, से यजु ये कहाँ से लिया गया है, किसने कहा है। तो अच्छे अच्छे जो विद्वान साथी हैं वो भी इनके सोर्स को पढ़ने में थोड़ा उसको साधारणतया ले लेते हैं। तो ये जैमिनी जी ने कहा है। तो अब आप समझ गए हैं, जहाँ पर भी वेद त्रयी का नाम लिया जाए वहाँ रचना के 3 प्रकार को मन में ध्यान में रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, वेदों के परिचय में जो
जिस पुस्तक के आधार पर अपन ऑथेंटिक बुक के आधार पर पढ़ रहे हैं, ये क्वेश्चंस विजेत्री के आधार पर, तो इसके आधार पर अपन पढ़ रहे हैं। तो इसमें बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन क्योंकि अपन Q20 चला रहे हैं, इसमें क्वेश्चंस हैं 15 से 20 क्वेश्चन, उनके आधार पर अपन पढ़ाई कर रहे हैं। क्वेश्चन से उत्तर की तरफ अपन प्रश्न से उत्तर की तरफ चल रहे हैं, और उसके साथ में एक ही प्रश्न के साथ में 8-10 उत्तर और साथ में शामिल करते हुए चल रहे हैं। तो इसमें देखो स्पष्ट रूप से दिया गया है, ध्यान दे, वेदा धर्म निरूपणे स्वतंत्र भावेन प्रमाणम। वेद धर्म के निरूपण में स्वतंत्र भाव से प्रमाण है। और स्मृत्यादयस्तु तन्मूलकतया प्रमाणम। स्मृति आदि तो क्योंकि वेद की मूल से ही स्मृतियाँ बनी हैं, इसलिए वो भी प्रमाण मानी गई है। तो आपको वेद का पर्यायवाची अगर पूछे तो उसका पर्यायवाची श्रुति हो गया है। आपको पूछे श्रुति का क्या अर्थ है, तो श्रुति का अर्थ हो गया वेद। क्यों? यथा वेदा श्रुति परंपराएं प्राचीन कालात इदानीं पर्यंतम सुरक्षिताः सन्ति। क्योंकि जो वेद हैं वो प्राचीन काल से वर्तमान काल तक किस परंपरा से? श्रुति श्रवण परंपरा से ही वर्तमान तक, जिसको कहें अपन, सुरक्षित है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ आप ध्यान दें, श्रुति और स्मृति दोनों में अगर विरोध हो जाए, दोनों में कोई चीज़ किसको श्रेष्ठ मानना है, ये क्वेश्चन बार बार कॉलेज लेक्चरर तक भी इंपॉर्टेंस रखता है, और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रेट सभी BSTC सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रुति स्मृति विरोधे, अगर श्रुति और स्मृति में विरोध हो जाता है तो श्रुति एवं गरीयसी, तो जो श्रुति है वो ही श्रेष्ठ है। जो श्रुतियाँ हैं, श्रुति का मतलब वेद हैं, वही श्रेष्ठ है। इति इदम सर्वमान्य मतम, यह सभी के द्वारा मान्य मत है। येन वेद मंत्राणाम उच्चारणम शुद्धम संपाद्यते, जिससे उच्चारण शुद्ध किया जाता है, शुद्ध रूप से उच्चारित किया जाता है, उस शास्त्र का क्या नाम है? उस शास्त्र का क्या नाम है? तो इसका उत्तर हो रहा है दोस्तों शिक्षा। उस शास्त्र का नाम शिक्षा है। पाणिनि शिक्षा, याज्ञवल्क्य शिक्षा, सबसे मुख्य शिक्षा पाणिनि शिक्षा है। इसके बारे में अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, और आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों आज का अंतिम सवाल, Q20 जो आपको है, ये कैसा लगा? क्वेश्चंस का जो संस्कृत का नया पैटर्न और नवीन विधा से क्वेश्चंस, प्रश्न से जो उत्तर की तरफ अपन चल रहे हैं, वो आपको कैसा लगा, ये आप ज़रूर बताएं। येन वेद मंत्राणाम उच्चारणम शुद्धम संपाद्यते, जिससे उच्चारण शुद्ध किया जाता है, शुद्ध रूप से उच्चारित किया जाता है, उस शास्त्र का क्या नाम है? उस शास्त्र का क्या नाम है? तो इसका उत्तर हो रहा है दोस्तों शिक्षा। उस शास्त्र का नाम शिक्षा है। पाणिनि शिक्षा, याज्ञवल्क्य शिक्षा, सबसे मुख्य शिक्षा पाणिनि शिक्षा है। इसके बारे में अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, और आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ तो दोस्तों, जो येन वेद मंत्राणाम उच्चारण शुद्धम संपाद्यते तत्शास्त्रम शिक्षा, ये अपन पढ़ चुके हैं। शिक्षा कौन सा है? जिसके द्वारा वेद मंत्रों का उच्चारण शुद्ध रूप से किया जाता है, वह शिक्षा है। और इसमें भी क्या कह रहे हैं? स्वर ज्ञान की शिक्षा के अधीन है, इसीलिए यह शिक्षा शास्त्र वेदांग के रूप में माना गया है। वर्तमान में कितने शिक्षा ग्रंथ हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 63 संख्या का, 30 वर्तमान में कितने संख्या का? 30 जो हैं वो क्या हैं? ग्रंथ, जो शिक्षा ग्रंथ माने गए हैं। और इनमें जो उपलब्ध हैं उनमें से ही जो इम्पोर्टेंस रखते हैं वो है याज्ञवल्क्य शिक्षा, वशिष्ठ शिक्षा, कात्यायनी शिक्षा, पाराशरी शिक्षा, अमोघानंद शिक्षा, नारदीय शिक्षा, शौनकीय शिक्षा और गौतमी शिक्षा, इसी तरह मांडुकीय शिक्षा और पाणिनि शिक्षा। और सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है वो पाणिनि शिक्षा प्रसिद्ध है। तो दोस्तों आपको आज का वीडियो कैसा लगा? लाइक एंड सब्सक्राइब सभी करें, अपने दोस्तों को करवाएं, जो भी आप अपने परिचित हैं उनको ये चीज़ें बताएं। और कोशिश कर रहा हूँ दिन प्रतिदिन आपके लिए और भी अच्छी चीज़ें, ऑथेंटिक चीज़ें, और एक थोड़े से समय के द्वारा ही आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाए, आपका कुछ ना कुछ इससे लाभ हो। साथ में संस्कृत का प्रचार प्रसार आप भी इसी तरह करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और अगर आपको जो इससे संबंधित, छंदों से संबंधित जो ऑथेंटिक जो BSER बुक्स हैं, NCERT बुक्स हैं, इनसे अगर पढ़ाई करना है तो आप जो लाइक और बेल आइकन दबाने के बाद में आप जाकर देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन, स्वागत।